दोस्तों आज हम क्रिएट करने वाले हैं काइनेटिक टाइपोग्राफी जिसे आप यूज कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट हो गया या ब्रांड एडवर्टाइजमेंट हो गया या लोगों के लिए भी आप इसको बहुत ही बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक सॉलिड क्रिएट कर रहा हूँ और मैं उसे शेड दे देता हूँ, लाइक व्हाइट शेड यहाँ पे। ओके करता हूँ मैं इसको। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ BRAVE। मैंने टाइप कर दिया और मैं थोड़ा शेड इसका चूज कर लेता हूँ मेरी एसेट के हिसाब से। तो जो मेरी एसेट है यहाँ पे उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इसका रेड कलर जो है वो मैं चूज कर लेता हूँ। ये मेरा शेड यहाँ पे आ गया है। कंपोजिशन को हम थोड़ा फुल में कर लेना, आपको टेक्स्ट प्रॉपरली विजिबल हो। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इसको स्केल अप कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ हिसाब से। अब क्या करते हैं भाई, इसको सिलेक्ट करते हैं, वाई लेके इसका एंकर पॉइंट में शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली। अब इसको मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर में सबसे पहले, और यहाँ पे कंपोजिशन की बिल्कुल इस साइड पे मैंने क्या कर दिया, इसको अलाइन कर दिया है। अब क्या करना है, इसका स्केल प्रॉपर्टी में ऑन करना है और मैं यहाँ पे की दे देता हूँ स्केल प्रॉपर्टी के ऊपर। और यहाँ से मैं चलता हूँ ऑलमोस्ट एक फ्रेम आगे, एक सेकंड आगे। और एक सेकंड पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका जो स्केल वैल्यू है वो मैं इसे यहाँ पे, आप चाहो उस एक्सिस में बढ़ा सकते हो, डिपेंड्स ऑन, आप चाहे दोनों एक्सिस में बढ़ाना चाहते हो दोनों में बढ़ाओ, एक में बढ़ाना चाहते हो एक में बढ़ाओ। मैं यहाँ पे एक्स खाली क्या कर रहा हूँ, उसका स्केल इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे स्केल इंक्रीज कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वापस जा रहा हूँ 2 सेकंड के ऊपर। अब मुझे ये दोनों किस से पहले उल्टी कर देनी, तो पहले तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, की फ्रेम असिस्टेंट, और इनको क्या, टाइम रिवर्स की फ्रेम। तो भाई क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में ये ऐसा होना चाहिए, फिर ये छोटा होगा। अब वापस 2 सेकंड पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। और मैं क्या करूंगा, इस की को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। शिफ्ट ए करके हमारा एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट करके, और साथ में शिफ्ट पी करके पोजीशन भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट को यहाँ पे की दे देता हूँ, और पोजीशन को भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे की दे देता हूँ। और मैं एक फ्रेम आगे चला जाता हूँ और क्या करूंगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा और वापस क्या करूंगा, एक फ्रेम ऊपर की तरफ आ जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम लोग, की देने वाले हैं एंकर पॉइंट की। बट उससे पहले मैं एंकर पॉइंट को क्या करूंगा, यहाँ पे वाई, मेरा एंकर पॉइंट टूल सिलेक्टेड है, और मैं शिफ्ट कर दूंगा इस तरफ। यहाँ पे मेरे को एंकर पॉइंट को शिफ्ट कर, कंट्रोल जेड, नीचे की तरफ नहीं जाना है बिल्कुल, मुझे कहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है जहाँ पे ये है। ठीक है, तो मेरा एंकर पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब आप देखो तो भाई ये पहले यहाँ पे था और ये यहाँ पे है अभी, बरा। अब अगर मैं इसको एनिमेट करता हूँ, वापस मैं 3rd सेकंड पे जाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसका स्केल वैल्यू यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये छोटा इस तरफ होगा अभी। और सेम मैं 4th सेकंड पे जा रहा हूँ, यहाँ पर वापस क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो की है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो भाई ये बड़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा एनिमेशन, तो देखो लेयर को डुप्लीकेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और हमने पूरा क्या कर दिया, टेक्स्ट का पोजीशन यहाँ पे चेंज कर दिया। अब जो स्केल की चीज है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं। अब चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सारे वेक्टर्स पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और इस टेंजेंट को, जो राइट हैंड साइड वाला टेंजेंट है, उसको ड्रैग करते हुए मैक्सिमम में लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाता हूँ। तो इस हिसाब से कुछ ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेरा बन गया। अब मुझे क्या चाहिए भाई, कि भाई ये तो हो गया, ठीक है ना, सही है, ओके डन। यहाँ पे ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पे जनरेट हो रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, साथ में एक और वर्ड चाहिए जहाँ पे ये लिखा हुआ गर्ल, बराबर, ये मेरे को साथ में मूवमेंट में चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे दूसरा एक मेरा टेक्स्ट हो जिसका वर्ड लिखा हो गर्ल के हिसाब से। तो अब उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से इस लेयर को मैं डुप्लीकेट करता हूँ सबसे पहले, और इसको मैं सबसे पहले चेंज कर देता हूँ। वर्ड जो है मेरा वो गर्ल वाला वर्ड है, वहां पे मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पे। अब दूसरी चीज मुझे क्या करनी भाई, ये होना चाहिए ऑपोजिट एनिमेशन, ठीक है ना। तो जैसे ब्रेव वाला एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो गर्ल वाला एनिमेशन शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। तो वापस वही सोच आती है भाई आपके दिमाग में कि भाई इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वर्ड उल्टा दिखेगा। आप बोलोगे टाइम की फ्रेम उल्टा कर दो, तो भी जैसे यहाँ से आप करते हो, सिलेक्ट कर या उसको यहाँ पे राइट क्लिक किया, फिर की फ्रेम असिस्टेंट में गए और यहाँ पे आप जाके करोगे रिवर्स, कुछ भी नहीं, बेटर ऑप्शन है अपने पास। क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे यू प्रेस करते हुए। अब जो ये दोनों है ना, थोड़ा इसको फुल कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको समझ में आया हो क्या आने वाला है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ड्रैग करके इसको इस तरफ ड्रैग कर लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो और इसको क्या कर दो, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा भाई, अब अगर एनिमेशन देखे हम लोग, इसको एक बार रिवील करें, कहाँ गया भाई हमारा ये वाला टेक्स्ट, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार कि भाई हमारा काम हुआ या नहीं हुआ है। तो देख लो भाई हमारा काम हो गया, दोनों टेक्स्ट कहाँ कहाँ पे अलग अलग डिरेक्शंस में है अभी,
ठीक है ना, दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे पहुंच चुके हैं। तो ये चीज मेनली हमें चाहिए थी कि हाँ भाई कुछ इस हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, एनिमेशन होना चाहिए। बट यहाँ पे अभी क्या है, इसका साइज का इश्यू है, तो उसको हम मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, ब्रेव मेरा 100% यहाँ पे होना चाहिए, और उस टाइम पे मेरा गर्ल का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या चाहिए, 0 चाहिए यहाँ पे। तो इसका जो स्केल वैल्यू है बराबर, यहाँ पे ये स्केल जो वैल्यू है मेरे को चाहिए उस टाइम पे 0। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है 0 इसको। अब जब ये यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है ना, तब गर्ल का वैल्यू मुझे क्या करना है, स्केल वैल्यू बढ़ाना है यहाँ पे। तो आप देखो ये बढ़ रहा है वैल्यू यहाँ पे। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो रहा है कि भाई हमारा फॉन्ट का साइज चेंज है बराबर, ये 5 वर्ड का था और ये सिंगल वर्ड का था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज क्या करना पड़ेगा आपको, पोजीशन भी यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा उस टाइम के लिए। तो यहाँ पे मैं चला आता हूँ एक बार, जब ये यहाँ पे है तब उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेरे को इसको शिफ्ट, सॉरी मैं इसका एंकर पॉइंट जो है पहले इसको शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, और साथ में इसका पोजीशन कहाँ पे हो जाना चाहिए, कंट्रोल जेड, कहाँ गया भाई, यहाँ पे उसका एंकर पॉइंट होना चाहिए। ओके डन, और उसका पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए, कंपोजिशन के इस एंड पे होना चाहिए, ठीक है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे। तो अब अगर देखें तो हाँ भाई पहला चीज कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब जब सेंटर में आ रहा है तो ये कहाँ पे स्केल होगा, देखो प्रॉपर हो गया। तो यही चीज एग्जैक्टली हमें चाहिए थी। अब मैं क्या करूंगा, इसका स्केल बढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इसका स्केल छोटा करना है यहाँ पे। तो ब्रेव को मैं यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ, और गल का स्केल मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बड़ा कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। तो ये मेरा होना चाहिए यहाँ पे कुछ एनिमेशन। आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा और छोटा कर लो, ताकि आपका गर्ल वाला जो टेक्स्ट है उसको आप थोड़ा क्या कर सको, और बड़ा कर सको यहाँ पे। तो सिमिलरली यू हैव टू प्ले लाइक दिस, कि आपको समझ में आना चाहिए आप एग्जैक्टली कैसे मोशन दे रहे हो। तो हाँ भाई यहाँ पे आ गए बराबर। अब यहाँ पे वापस क्या, ब्रेव सबसे मैक्सिमम हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए मेरा, गर्ल का वापस 0 हो जाएगा। तो गर्ल वैल्यू इज 0 अगेन। अब वापस हम जब यहाँ पे आएंगे तब मेरा क्या होना चाहिए, जो मेरा गर्ल का वैल्यू है, जो मेरा गर्ल स्केल का टेक्स्ट है, उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे बड़ा करना पड़ेगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड। क्या करेंगे, यहीं पे मुझे स्केल इसका खाली बड़ा करना है, तो मैंने यहाँ पे स्केल बड़ा किया है इसका कुछ हिसाब से। ओके, अब दूसरी चीज, कॉपी पेस्ट सीधा सीधा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको उठा लूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये बड़ा हो गया। सेम चीज इसका भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अब लास्ट वाले पे वापस जाना है, और क्या हो जाएगा, ब्रेव बड़ा और गर्ल ऑटोमेटिकली हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर एक बार एनिमेशन प्ले करें तो देखते हैं कैसा दिखता है। यहाँ पे खाली एक बार वापस ग्राफ चेक कर लो कि ये कैसा है, सही एज इट इज है या नहीं। जस्ट ये एज इट इज है। तो अब एक बार प्ले करते हैं इसको। तो देखो बहुत ही ब्यूटीफुली क्या हो रहा है, हमारा टेक्स्ट का एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है। हमारा काइनेटिक टाइपोग्राफी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे एनिमेट हो रहा है। अब क्या करना है भाई, ये लेयर्स मुझे क्या चाहिए, कवर करने हैं मेरे कंपोजिशन को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इनको मेन, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ पहले तो मेन एनिमे टाइपोग्राफी का, ये मैंने यहाँ पे कर दिया ओके बराबर। अब क्या करना है, सबसे पहले तो पोजीशन सबका शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको पहले मैं 3 बार डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब सॉरी 4 बार करेंगे, 4 बार एडजस्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। सबसे पहले ये वाला लेयर पकड़ा है, इसको पकड़ता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको टॉप पे अलाइन करता हूँ, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला बटन ऑन कर देना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर कंपोजिशन साइज पकड़े। अब अगर इसको टॉप पे करूंगा तो देखो सीधा जाके चिपक जाएगा। सेम बॉटम वाले को पकड़ रहा हूँ, उसको भी क्या करूंगा मैं, यहाँ पे बॉटम पे चूज कर दूंगा, तो ये भी यहाँ पे बॉटम पे चूज हो गया। अब हमें इन दोनों को एडजस्ट करना है, तो इसका मैं पोजीशन ओपन करता हूँ और लेके चलता हूँ कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे। और सेम चीज अभी कौन सा वाला हमारा ये वाला, तो इसका भी पोजीशन ओपन करते हैं। क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक पीएनजी मेरा इलिस्ट्रेशन है, तो मैंने इसको लेके आया हूँ यहाँ पे। अब क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे स्केल डाउन कर देता हूँ। आप कंपोजिशन के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टाइटल एक्शन सेफ एक बार ऑन करता हूँ। अब देखो ये कुछ हिसाब से एडजस्ट हुआ है। तो अब इसको मैंने बना दिया। अब क्या करेंगे, इसका लेयर सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं लेयर स्टाइल के अंदर, और मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, कहाँ गया भाई मेरा ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दिया है मैंने। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा डिस्टेंस में हल्का सा इंक्रीज करता हूँ यहाँ पे, और क्या करें, सॉफ्टनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसका। तो ये कुछ इस हिसाब से दिखेगा। प्लस मैं इसका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ, और यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्या कर दूंगा, सेपरेट डायमेंशन, और यहाँ पे वाई पोजीशन है उसके ऊपर ऑल्ट करके क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक्सप्रेशन दे देता हूँ विगल 1 एंड 20 मैंने दे दिया यहाँ पे। तो भाई पर सेकेंड एक बार उसका एम्पलीट्यूड रहेगा, 20 पिक्सेल्स का उसका मोशन होगा यहाँ पे आपके दिखने के लिए। बाकी मेरे लिए सही है। कलर करेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, आई थिंक यस, यूएन सैचुरेशन।
और यहाँ पे वैल्यूज को आप हल्का सा चेंज कर लो इसे यहाँ पे। तो मैं सपोज यस मैं इसको रख लेता हूँ अभी के लिए। अब अगर हमारा फाइनल एनिमेशन प्ले करे तो आप देखो कैसा रहेगा। तो गाइस आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा काइनेटिक टाइपोग्राफी एनिमेट हो रहा है। जैसे मैंने कहा था सोशल मीडिया के लिए यूज कर लो, प्रोडक्ट एडवर्टाइज के लिए यूज कर लो, और हमने कैरेक्टर को फ्लोटिंग का विगल एक्सप्रेशन भी दिया है। तो होप आपको काफी चीजें सीखने को मिली होगा। सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज एंकर पॉइंट का यूज। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय।